हेलो फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम 24 का है, जेई एडवांस पेपर 1 सेक्शन 3 से। क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 अप टू SN इज टू बी डिवाइडेड टू द फॉर्म 3 टीम्स XYZ of size 2 3 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected for team S. यहाँ बोल रहा है कि S1 को हम X के लिए नहीं लेते हैं, मीन्स XYZ, तो S1 इसमें नहीं होगा, ठीक है। एंड S2 कैन नॉट बी सेलेक्टेड फॉर Y, ठीक। तो S1 X में नहीं है और S2 Y में नहीं है। देन द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स इज, ठीक है। तो हमारे पास X का साइज है 2, इसमें 2 लोग हम रख सकते हैं, इसमें हम 3 और इसमें 4, सम इसका आपका 9 है, ठीक है। अगर कोई बाउंडेशन नहीं होता तो अपन तो 9/2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 9 को डिवाइड कर लेते 2 3 एंड 4 में, तो वो हो जाता। लेकिन यहाँ बाउंडेशन क्या कर दिया कि इस वाले में एक को हम S1 को नहीं रखेंगे, इसमें हम S2 को नहीं रखेंगे। तो हमें बताना है ऐसे कितने जो हैं टीम बनेंगे। तो एक काम करते हैं, ठीक। तो एक केस हम लेते हैं, केस 1, जिसमें हम लिखते हैं कि S1 जो है हमारा डज नॉट बिलोंग टू X है, एंड S2 को हम X में रख लेते हैं, ठीक है। तो एक मीन्स S1 जो है X में नहीं है, मीन्स S1 जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो कैन बी इन Y या Z, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 9 है, उसमें से X1 को हमने हटा दिया फर्स्ट के लिए 3, अगर हम, ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है, इसमें S1 हमारा नहीं है, तो इसमें हम डाल किसको रहे हैं, S2 को हमने डाला, ठीक है। S2 हमने यहाँ डाला, तो S2 को हम पहले यहाँ डाल दिए। तो S2 को रखने का एक तरीका है यहाँ पे, ठीक है। अब S2 को जब हम डाल दिए तो ये था हमारा S1 का, जब नहीं रखेंगे एक S2 के लिए भी घटा दिए तो S2 भी चला गया। तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट में S1 X2 फिक्स है, S1 नहीं है, तो S2 को रखने का एक तरीका। बाकी हमारे पास बचते हैं 7 लोग और हैं, उसमें से हम कोई एक लेते हैं, क्योंकि S1 नहीं लेना है तो वो एक साइड हो गया, S2 को हमने फिक्स कर दिया। तो 7 में से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 7C1, ठीक है। बाकी हमारे पास इन दोनों के लिए S1 है अवेलेबल, तो S1 एक, और 7 में से 1 ये चला गया किस में, X में, तो बचे कितने, अब ये एक जो है वो X में चला गया, ठीक है। तो बचे हमारे इधर से 6 और एक S1, तो हो गया इधर से 6 और एक S1 7। तो 7 लोगों को 3 और 4 में हमें ब्रेक करना है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कर लो, या 7C3 कर दो, ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन है यहाँ पे। तो ये हमारा केस 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7C1 7 इंटू 7 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं कुछ ऐसा, अपॉन 3 फैक्टोरियल तो 6 ही हो जाएगा, एंड 4 फैक्टोरियल ये, तो 245 आएगा शायद, 245। तो एक केस हमारा हुआ ये कि S1 जो है वो X में नहीं है और S2 जो है वो X में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
कि S2 तो हमने अपने से लिया था कि x में है, ज़रूरी तो नहीं है कि S2 जो है वो x में हो, ठीक है, वो z में भी हो सकता है क्या? तो सेकंड केस में हम चलते हैं, केस 2, जहाँ पे S1 डज नॉट बिलोंग्स टू x, S2 डज नॉट बिलोंग टू x। अब जो है x में S1 भी नहीं है, S2 भी नहीं है, ठीक है, तो S2 कहाँ हो सकता है जब x में नहीं है? तो S2 बिलोंग्स टू हमारा z होगा, क्योंकि y में तो रहना नहीं है उसको, z, ठीक है। यहाँ आते हैं, हमारे पास फर्स्ट में S1 S2 नहीं है, तो टोटल में 9 है, में से 2 हम हटा दिए तो 7, तो 7 में से हम कोई भी 2 डाल दिए x में, ठीक है। अब हमारे पास S2 जो है वो z में होगा, तो इसको पहले से हम मान लेते हैं कि ये z में S2 हमारा है, ठीक। इसमें हम किसको रख लेते हैं? S2 को रख लेते हैं, ठीक है, z में। तो अगर हम इधर 7C2, तो इधर से 2 चला गया, तो इधर कितने हो गए? हमारे पास अब बचते हैं 6। कैसे? एक S2 और इधर से 2, तो 3 चले गए, तो 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। अब S2 इधर है, S1 और इसमें वो है नहीं, तो S1 S2 फिक्स है, तो S1 जो है या तो y में होगा या तो z में होगा। यहाँ से देखें तो, यहाँ से अगर आप बोले तो क्या होगा? S1 कैन बी इन y या z, या तो y में होगा या तो z में होगा। तो 7C2 से तो हमने x में डाल दिया, क्योंकि S1 S2 को हमने हटाया, बचे कितने? 7, 7 में से 2 सेलेक्ट किए, x में वो चले गए, ठीक है। अब 2 चले गए तो बचे कितने? 5, 5, और इधर से S2 उधर चला गया, तो S1 एक 6, 6 में से हमें 3 इधर डालने हैं z में और 3 y में डालने हैं, तो 6 को अब 3 या 6C3 से y में डाल दो, जो बच गया वो z में। तो ऐसे 7C2 इंटू 6 को 3 में ऐसे ब्रेक कर लो। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 7C2 तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 1, और 6 गया, 5 से 5 3 60 420, तो यहाँ से 420 आया। तो टोटल अगर हम ऐड कर दे दोनों केस 1 केस 2 को, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टीम, तो ये हो जाएगा 245 प्लस 420 विच इज इक्वल टू 566 665। इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि S1 जो है वो x में नहीं आना चाहिए, S2 जो है वो y में नहीं आना चाहिए। हमने पहला केस ये लिया कि S1 को हमने x में नहीं रखा, ठीक है।
और S1 को हमने x में नहीं रखा, S2 को हमने x में फिक्स किया केस 1 में, फिर बाद में हम S2 को भी x1 से x से साइड करेंगे। तो S2 को जब हमने यहाँ डाला तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। बाकी हमारे पास बचे कितने, तो वो हैं 7, क्योंकि S1 को तो हम x में नहीं डाल सकते हैं, तो वो एक और एक S2 दोनों को साइड किए। 7 में से हम कोई एक सेलेक्ट करेंगे, x में डालेंगे उसको, तो 7C1, ठीक है। ये जो है ये दोनों x के लिए है, x के लिए है। बाकी जो बच गए उनको हम ब्रेक कर लिए, इसमें एक y में 3 एंड z में 4, तो 7 को 3 4 में चेंज, तो ये 245 आपका आ गया। केस 2 में चले हम, तो केस 2 हमारा ये है कि पहले हमने क्या किया कि x में तो S1 है ही नहीं, जब हमने फर्स्ट केस में S2 को x में डाला था, अब हम S2 को भी x में नहीं डालेंगे, तो S2 कहाँ z में जाएगा, क्योंकि y में उसको रख नहीं सकते, तो z में चला गया वो z में चला गया, z में चला गया ये। अब हमारा क्या है कि S1 S2 x में नहीं है, तो 9 में से 2 को हम साइड किए, तो बचे कितने, 7 में से हम 2 सेलेक्ट किए, और उन 7C2 को हम ये x में, तो ये हमारा x के लिए हो गया, ठीक है, 7C2 x के लिए। तो उन 7 में से हमने क्या किया, 2 को सिलेक्ट किया, x में हमने पुट कर दिया। z में S2 पहले से है, S2, तो बाकी बचते हैं 6 लोगों को हमें 2 में डिवाइड करना है, तो 3 तो चाहिए y में, तो 3 इधर, और बचे जो वो z में 3 ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ 6 को 3 2 हिस्से में, तो ऐसा कुछ, तो ये हमारा 420, तो ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 6C3 से ये चला जाता, बाकी जो बचते वो जेड में, तो 6C3 आप इसको यहाँ कर सकते हैं। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारा 420 आया, तो टोटल हमारे 665 आपके आंसर, ओके।